हाय गाइस, मैं उत्तरवेश राजपूत। आप देख रहे हैं द फिल्मी माइक और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लापता लेडीज का। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी सेट है 2001 में और एक विशेष तिथि को बहुत सारे लोगों का विवाह करा गया और उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादातर ट्रेन का ही यूज होता था। तो बहुत सारे जोड़े ट्रेन में जा रहे हैं, तो जितने भी दूल्हे दुल्हन हैं उनके ऑलमोस्ट सबकी पोशाक सेम है। तो इसी वजह से किसी कंफ्यूजन के चलते इनकी वाइफ अदली बदली हो जाती है। तो ये एक लड़की को लेकर जिसे घर पहुंचा है, जब घर जाके वो घूंघट उठाती है तो ये भी डर गया। लेकिन ये जो लड़की इसके साथ घर आ गई है ये कोई आम लड़की नहीं है, ये ऐसे ऐसे काम कर रही है जो तुम नई नवेली दुल्हन से बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो इसकी अपनी वाली है वो कहीं बेचारी गलत जगह पहुंच गई है तो वो उधर परेशान हो रही है, यहाँ पे ये परेशान हो रहे हैं। और सारा जो ये कॉमेडी इन्होंने क्रिएट करी है, सिचुएशनल कॉमेडी है भाई, तो वो सबका अपना अपना ग्राफ होता है। तो भाई अगर बात करूं एक्टिंग और कास्टिंग की तो सबसे पहले आती है अपनी प्रतिभा रांता, जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है, जो लीड रोल में है। ठीक है, तो यही वो लेडी है जो घर पे गलती से आ गई है। और भाई क्या एक्टिंग करी है ना, इस बात का अंदाजा तुम इससे लगाओ कि तुम्हें लगेगा ही नहीं। जब तुम घर आके पता करोगे ना कि इस बंदी का रिश्ता देख लेते हैं, चलो ऐसा होता है ना, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि ये और ये दोनों सेम लोग। इस तरह से डीप घुस गई है ना उस कैरेक्टर में, ऐसे अपनाया है जैसे मानो ये जिंदगी इन्होंने जी है और खुद को ही बस पोर्ट्रे कर रही है पर्दे पे आके। तो अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपने आ जाते हैं स्पर्श श्रीवास्तव, जो अपने मेल लीड है। और भाई इस बंदे की एक्टिंग का अनुमान लगाओ तुम कि इसकी वाइफ खोई गई है और ये कोई शब्द नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं कह रहा है। तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाओगे कि ये अंदर से इतना टूट गया बंदा, ऐसा खुद को लापरवाह समझ रहा है कि यार मैं अपनी वाइफ कैसे खो सकता हूँ। तो अगर थोड़ा आगे बढ़ते हो तो बात करते हैं नितांशी गोयल की, जो कि ओरिजिनल पत्नी थी, जो कि खो गई है। और जब भाई वो ट्रेन से उतरती है और उसे जब ये समझ आता है ना कि मैं खो गई हूँ या मेरा पति तो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ उसके बाद के 2 मिनट का सीन वो ऐसा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ट्रेन चल रही है और इस बंदी के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं ना, आंखों से आंसू निकलने को तैयार है लेकिन वो संभाल रही है। और कोई लोग किसी को शक ना हो जाए, कोई मेरा गलत फायदा ना उठा ले, इस वजह से वो उस तरह का व्यवहार कर रही है ना कि अंदर से टूटी हुई है लेकिन तुम्हें दिखा रही है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो छाया कदम जी, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का किरदार निभाया। कुछ लोग इस पे तर्क भी कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई जब वो बोलती है तुम खुद के साथ रहना सीख लोगे, जब इस दुनिया को छोड़ के तुम्हें समझ आएगा कि इन द एंड तुम्हें खुद के साथ ही रहना है। जब वो ये बातें बोलती है ना, ऐसा लगता है कि उसने उस चीज को फील कर रखा है, भले वो मूवी में है लेकिन वो सच में भी वो बंदी टूट के उसने उस चीज को महसूस करा है कि कोई नहीं रहने वाला, सब अपने मतलब से है तुम्हारे साथ, जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा छोड़ के चले जाएंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपने दुर्गेश कुमार, जिन्हें तुमने पंचायत में जरूर देखा होगा, और अगर वहां नहीं भी देखा तो भाई तुमने मीम तो जरूर देखे होंगे। देख रहा है विनोद? आती है, मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो यहाँ पे भी वो कॉमेडी ही करते हैं और जितनी भी कॉमेडी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। और सबसे एंड में अपने रवि किशन, भाई ये आदमी मतलब क्या ही कहने हैं इस व्यक्ति के। अगर तुम चार्मिंग रोल दोगे तो ऐसा करेगा कि तुम लिपट जाओगे। और यहाँ पे थोड़ा ऐसा नेगेटिव ग्रेस कैरेक्टर इनका दिखाया गया है कि पुलिस वाला कैसे फायदा उठाता है लोगों का, कि अच्छा पैसे वाला है तो थोड़े पैसे ले लेते हैं। फिर जो एंड के 5 मिनट में आदमी पलटता है, तुम्हें जो इसका अच्छा वाला किरदार दिखता है, मतलब तुम भाई रवि किशन की एक्टिंग के फैन हो जाओगे। तुम्हें एक तो जो वो गांव का एक्यूरेट लुक दिखाया है ना कि पुलिस वाले कैसे करते हैं, बिल्कुल अपने मजे में बैठे हैं, तुम्हारे यहाँ भैंस चुर गई या तुम्हारी पत्नी चुर गई उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो ये मूवी डायरेक्ट करी है आमिर खान के बच्चों की मम्मी ने, किरण राव ने। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बता दूं मुझे कमेंट में लिख के। तो भाई ये मूवी उन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्ट करी है। ज्यादातर पिक्चरें उन्होंने इससे पहले प्रोड्यूस करी है और उनकी शायद पहली ही पिक्चर है, या इससे पहले शायद उन्होंने धोबी घाट भी डायरेक्ट कर रखी है। तो जो इन्होंने डिटेलिंग पे ध्यान दिया है ना कि अगर मूवी 2001 में सेट है तो वहां पे फोन नहीं चलते, फोन चलता है नोकिया का, तो उसमें नोकिया वाली ट्यून चल रही है टन टन टन। फिर उसमें छोटा वाला जो सांप का गेम होता है वो अभी भी चलता है। और नोकिया के फोन की तुम्हें खासियत पता होगी, जैसे फेंक के मार दो आदमी के सर में, आदमी का सर टूट जाएगा, फोन नहीं टूटेगा। और जो कैरेक्टर्स को इन्होंने समझाया है, जो भी इन्होंने करा है गाँव में कैसी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें, जो ऐसी बातें है ना जिन्हें तुम्हें देख के लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, जैसे कि वो अपने पति का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ एक दादाजी हैं तो जो काफी उम्र दराज हो गए हैं, और इससे तुम्हें पता चलता है कि दादी अभी अच्छी खासी उम्र की है, मतलब 60 के करीब की, और दादाजी अपने 70-75 के हो गए हैं। तो ये बहुत चलता था भाई पहले। और ये इस मूवी की प्रोड्यूसर भी है। तो भाई अगर अपना पैसा लगाओ तो तुम जी जान पूरी लगाते हो। पहली पिक्चर के हिसाब से तो ये समझ लो तुम 10 on 10 बिल्कुल। तो भाई कॉमेडी की बात करते हैं, इतने सारे कैरेक्टर हैं, तुमने ट्रेलर भी देखा कि मास मसाला मूवी तो नहीं है। दूसरा, ये मूवी सबके लिए भी नहीं है, ये ऐसी मूवी है कि जो सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करती है, तुम्हें उस बात पे हंसी आएगी, जो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें
जैसे कि जहाँ पे वो स्टेशन पे लड़की खो गई है, उस स्टेशन का नाम है पतीला। तो जो लोग यूपी और इस साइड से हैं, नॉर्दर्न इंडिया से हैं, वो समझ जाएंगे वो क्या चीज है। जनता की पुकार हमारा एक ही सवाल, हम पिक्चर देखे या नहीं देखे। तो भाई ये वन टाइम वॉच तो जरूर है। अगर तुम्हें पंचायत पसंद आई थी, तुम्हें गुल्लक पसंद आई थी, मतलब अगर तुम टियर 2 टियर 3 सिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, गांव देहात का कल्चर देखना चाहते हो, तो उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है और ये समझ लो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देती है। तो भाई अगर तुम बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि फैमिली के साथ कोई अच्छी पिक्चर देखने जानी है, तो ये उसके लिए परफेक्ट फिट है। इसे एक ट्राई जरूर देना, वरना रुक जाओ थोड़े दिन, नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी तो वहां भी देखी जा सकती है। कोई मास मसाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि थिएटर में ही कुछ अलग मजा आएगा।